गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु से कैसे रिएक्शन करता है। तो देखिए, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु को हमें देखना है कि ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन कैसे होती है। तो ये हो गई हमारी एल्कलाइन मेटल और ये हो गई हमारी एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब देखिए, हमें ऑक्सीजन के साथ किसी भी मेटल की रिएक्शन करवानी है तो या तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, या परऑक्साइड बनेगा, या सुपर ऑक्साइड बनेगा। तो आपको ये समझना जरूरी होती है कि ये टर्म क्या है, ऑक्साइड क्या है, परऑक्साइड क्या है और सुपर ऑक्साइड क्या है। तो देखिए, मैंने समझते हैं जो ऑक्साइड होता है वो हो जाता है हमारा O-2। क्या हो जाता है? O-2। O-2 की जो भी आपको फॉर्म दिखे तो आपको क्या बोलना है, ये क्या है, ऑक्साइड है। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड के बाद परऑक्साइड की। किसकी? परऑक्साइड की। हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म में सेम वर्ड है ये, ऑक्साइड, परऑक्साइड, और तीसरा क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। तीनों को आप साथ समझिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए, ऑक्साइड आप बचपन से देखते आए हो, क्या होता है, O-2। लेकिन परऑक्साइड समझना जरूरी है। परऑक्साइड क्या होता है? जब O2-2 की फॉर्म मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड हो जाएगा। और जब आपको O2 ओनली माइनस ही मिले तो क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड। तो देखिए, ऑक्साइड क्या हो गया, O-2, ये क्या हो गया, ऑक्साइड। परऑक्साइड क्या हो गया, O2-2, ये क्या है, O2-2 क्या है, परऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड क्या हो गया, O2-। सुपर ऑक्साइड क्या हो गया, O2-। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, भूलना मत। ऑक्साइड क्या होता है, O-2, परऑक्साइड क्या होता है, O2-2, और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2-। अब देखिए, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तीनों में से स्टेबल कौन ज्यादा है, यानी कौन सबसे ज्यादा स्थायी है। देखिए, स्थायी वही होता है जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। हम बात किसकी करेंगे बचपन से? जो स्थायी है, जो स्टेबल है, उसी की तो हम बात करते हैं कि हाँ, ऑक्साइड हम शुरू से पढ़ते आए हैं। इसका मतलब ऑक्साइड क्या है, स्थायी है, मतलब वो स्टेबल फॉर्म में है, हर जगह हमें मिल रहा है, उसी के अमाउंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इसीलिए हम उसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। भाई, जो ज्यादा मिलेगा उसी को भी तो ज्यादा पढ़ेंगे। तो ऑक्साइड क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्थायी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। उसके बाद में कौन होता है, परऑक्साइड। पर ऑक्साइड। और सबसे कम स्थायी कौन होता है, सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब हमें ऑक्साइड बहुत ज्यादा मिलता है और सुपर ऑक्साइड बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसका मतलब हमने देख लिया कि ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, उसके बाद परऑक्साइड, उसके बाद सुपर ऑक्साइड। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेटल ऑक्साइड बनाती है, कौन कौन सी मेटल सुपर ऑक्साइड बनाती है, कौन कौन सी मेटल पर ऑक्साइड बनाती है। तो हम बात करेंगे मेटल की O2 के साथ रिएक्शन की। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि ऑक्साइड कौन कौन सी बनाती है। देखिए, जो लिथियम मेटल होती है, कौन सी, लिथियम। लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। और ऑक्साइड कौन सा बनाएगी, वो Li2O। तो एक लिथियम मेटल है क्षारीय धातुओं की, यानी अल्कलाइन मेटल्स की, जो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड बनाती है। अब हम बात करते हैं कि पर ऑक्साइड कौन कौन सी मेटल्स बनाती है। तो देखिए, जो सोडियम होता है, जो सोडियम होता है वो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में, ऑक्सीजन क्या हो, ज्यादा हो, तब वो क्या बनाती है, पर ऑक्साइड, यानी Na2O2 का
क्या करेगी, निर्माण करेगी। यहाँ पे 2 लेना है हमें। देखिए जब हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा, और ऑक्सीजन ज़्यादा है और हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पर ऑक्साइड। ये Na2O2 क्या है, एक पर ऑक्साइड है। जबकि लिथियम रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Li2O, जो क्या है, एक ऑक्साइड है। अब हम बात करेंगे सुपर ऑक्साइड की। तो देखिए सोडियम के बाद, यानी सोडियम के बाद कौन कौन सी मेटल आती है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो सभी क्या करती है, सुपर ऑक्साइड बनाती है। कौन कौन सी, लीना, हेलिना, सोडियम तक तो क्या बन गया, पर ऑक्साइड। हेलिना की यानी पोटेशियम क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। रुबिडियम भी क्या बनाएगा, सुपर, और सीजियम भी क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड। यानी ये तीनों मेटल क्या बनाती है, सुपर ऑक्साइड बनाती है। तो आपको याद हो गया कि जो लिथियम होता है वो क्या बनाता है, ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में क्या बनाता है, पर ऑक्साइड। और बाकी जो मेटल्स है वो क्या बनाती है, सुपर ऑक्साइड। आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने बात कर ली क्षारीय धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम चलते हैं क्षारीय मृदा धातुओं की तरफ। तो देखिए जो क्षारीय मृदा धातुएं होती है वो क्या करती है, रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड बनाएगी। अब यहाँ पे आप कोई भी मेटल ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी O2, तो हमें क्या मिलेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गई हमारी क्षारीय मृदा धातुओं की रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि जैसे इन्होंने ऑक्साइड बनाए थे, सुपर ऑक्साइड बनाए थे, पर ऑक्साइड बनाए थे, क्या वैसे ही ये मेटल सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड वगैरह नहीं बनाती क्या। तो यहाँ पे आता है कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम पर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, कार, स्कूटर, बाइक। कौन कौन से, कार, स्कूटर और बाइक, तीनों की क्या आ गए, पर आ गए। यानी ये क्या बना लेते हैं, पर ऑक्साइड बना लेते हैं, और बाकी सभी मेटल्स क्या बनाती है, ऑक्साइड। यहाँ पे सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है क्षारीय मृदा धातुओं में, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल में सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप सुपर ऑक्साइड को काट सकते हो, सुपर ऑक्साइड कभी भी नहीं बनेगा। तो इसे लिख के ऐसे काट देना ताकि आपको याद रहे। तो सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है, ओनली क्या बनेगा, ऑक्साइड। क्या बनेगा, ऑक्साइड। और क्या बनेगा, पर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड और पर ऑक्साइड ये दोनों बन जाएंगे किसमें, क्षारीय मृदा धातुओं में। और कौन कौन सी रिएक्शन बनाई, कौन कौन सी मेटल्स बनाएगी पर ऑक्साइड, कार, स्कूटर, बाइक के पर आ गए। कैसे याद रखना है, कार, स्कूटर, बाइक के पर आ गए, इसलिए वो चली गई। तो कार, स्कूटर, बाइक क्या बनाती है, पर ऑक्साइड, और बाकी सभी क्या बनाती है, ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी यानी O2 के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, वो है हमारी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, H2 के साथ रिएक्शन। तो देखिए H2 के साथ रिएक्शन कैसे होगी, कोई भी मेटल ले ली हमने, क्षारीय धातु यानी फर्स्ट ग्रुप की कोई भी मेटल ले ली, तो वो रिएक्शन करेगी H2 के साथ, सीधे रिएक्शन करेगी 2M प्लस H2, सीधे रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 2MH। यानी यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये मेटल हाइड्राइड, ये हमारा क्या बन गया, हाइड्राइड। ये क्या है, हाइड्राइड बन गया। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे लिथियम, इस मेटल की जगह लिथियम 2 मोल लिया है प्लस H2, तो हमें क्या मिलेगा, 2LiH। तो ये क्या हो गया, हाइड्राइड हो गया। तो इस प्रकार मेटल्स क्या करती है, फर्स्ट ग्रुप की यानी क्षारीय धातु यानी एल्कलाइन मेटल्स इस प्रकार H2 के साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, क्षारीय मेटल हाइड्राइड बनाती है। अब देखिए जो मेटल हाइड्राइड है यानी ये जो MH है, ये क्या करेगा, आगे जाके वाटर के साथ रिएक्शन करेगा,
यानी ये हम LiH एग्जाम्पल ले लेते हैं। LiH क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, LiOH। ये क्या हो गया, यहाँ पे बेस हो गया, यानी इसने क्या बना दिया, क्षार बना दिया। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या बनता है, जब लिथियम हाइड्राइड के साथ, यानी कोई भी मेटल, क्षारीय धातुओं में से बात कर रहे हैं, कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल हाइड्राइड बनाएगी। और जब ये मेटल हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करते ही क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। क्या बनाएगा, बेस। और साथ में क्या निकलेगी, H2 गैस। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं कि LiH, NaH, KH में क्षारीय गुण कैसे बढ़ता है। तो देखिए, जैसे ही हम LiH, NaH, KH, RbH, इस प्रकार हम चलते हैं तो क्या होता है, क्षारीय गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्षारीय गुण क्या होंगे, यानी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्षारीय गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। आपको ध्यान रखना है। और रिएक्शन इस प्रकार ही होगी, इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो देखिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल में इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो बेरिलियम है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कौन, बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि सारी मेटल्स इसको छोड़ के क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी। इस वैसे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, MH2, यानी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल हाइड्राइड बनाएगी, MS2 प्रकार का। तो देखिए, जैसे हम बात कर लेते हैं, कोई भी क्षारीय मृदा धातु ले लीजिए आप बेरिलियम को छोड़ के। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दो आप H2 के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड हमारे यहाँ पे बन गया। तो ये होती है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया क्षारीय धातु की और क्षारीय मृदा धातुओं की। याद रखने की बात क्या है कि क्षारीय मृदा धातुओं में से बेरिलियम कभी भी हाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि बाकी सभी मेटल्स होंगी जो क्या होंगी, हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगी और क्या बनाएंगी, मेटल हाइड्राइड बनाएंगी। और क्षारीय धातुओं में ये बात ध्यान रखनी है कि जो मेटल हाइड्राइड बनता है वो इस फॉर्म में बनता है, MH2 की फॉर्म में, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं में MH2 की फॉर्म में बनता है। यहाँ पे तो क्या बनेगा, MH की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या बनेगा, MH2 की फॉर्म में। और ये हमारे मेटल हाइड्राइड हमने बता दी। और क्षारीय गुण ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो देखिए, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर के साथ रिएक्शन, यानी जल के साथ अभिक्रिया को देखना है कि कैसे क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो अब हमें क्या देखना है, H2O के साथ रिएक्शन। तो देखिए, अब हम लिख लेते हैं H2O के साथ रिएक्शन। तो देखिए, आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो क्षारीय धातुएं होती है वो वाटर के साथ बहुत ही तीव्रता से क्या करती है, रिएक्शन करती है। कौन सी, क्षारीय धातुएं वाटर के साथ बहुत ही तीव्रता से रिएक्शन करती है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। वाटर के साथ क्षारीय धातु क्या करती है, बहुत ही तीव्रता से रिएक्शन करती है। और रिएक्शन करते ही वो क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगी। जैसे रिएक्शन इस प्रकार होगी 2M, यानी हमने यहाँ पे ये धातु ले ली, मेटल ले ली, इसकी रिएक्शन हमें करानी है H2O के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, MOH, यानी ये तो हमें मिल जाएगा बेस, क्षार मिल गया, प्लस हमें क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे मैंने इस मेटल की जगह क्या लिया है, Na, ये मैंने ले लिया Na, प्लस ये मेरा क्या है, वाटर। जैसे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H2 गैस रिमूव। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, कि कोई भी मेटल, यानी क्षारीय धातु की बात करें, कोई भी मेटल जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो बेस बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, मुक्त करेगी। तो ये हो जाती है हमारी क्षारीय धातु की रिएक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है
कि इन मेटल्स में से कौन मेटल सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो देखिए क्रियाशीलता की बात करनी है हमें कि कौन सी क्षारीय धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो आपको पता है क्रियाशीलता का क्रम अभी अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि क्रियाशीलता क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब लिथियम, जैसे हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें तो लिथियम क्या होता है, थोड़ा कम क्रियाशील होता है। तो जल के साथ लिथियम क्या करेगी, बहुत कम क्रिया करेगी। क्या करेगी, बहुत ही कम क्रिया करेगी, बहुत कम रिएक्शन करेगी। जबकि ये वाली मेटल्स क्या होंगी, वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन करेंगी। यानी अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं तो ये इतना ज़्यादा रिएक्शन करेगी कि ब्लास्ट हो सकता है। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो धमाका हो सकता है, इतनी ज़्यादा रिएक्शन करती है। जबकि ये क्या करती है, बहुत कम क्रिया करती है। और ये दोनों भी क्या करती है, इससे तो ज़्यादा ही करती है। तो ये भी क्या होती है, फास्ट करती है रिएक्शन। सबसे कम कौन करेगी, लिथियम। लिथियम से फास्ट कौन करेगी, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद में यहाँ पे रुबिडियम और सीजियम की जो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्लास्ट होने की भी संभावना हो सकती है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं क्षारीय मृदा धातुओं की तरफ कि क्षारीय मृदा धातुएं कैसे रिएक्शन करती है। तो देखिए जब क्षारीय मृदा धातुएं रिएक्शन करेंगी तो कुछ इस प्रकार रिएक्शन करेंगी और ये बनाएगी इस प्रकार का बेस बनाएगी। हम OH2 इस प्रकार का बेस बना के हाइड्रोजन गैस क्या कर देगी, ये मुक्त कर देगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी मेटल है जो रिएक्शन नहीं करती है। तो बेरिलियम आपको पता है ये कभी कभार ही रिएक्शन करता है, ये बहुत ही कम रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे भी ये बेरिलियम रिएक्शन नहीं करेगा वाटर के साथ। तो ये इस बेरिलियम को ऐसे लिख के काट देना, ये रिएक्शन नहीं करेगा। और बाकी सभी मेटल्स क्या करेंगी, रिएक्शन करेंगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने इस मेटल की जगह लिखा मैग्नीशियम प्लस H2O, तो ये क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिमूव। तो यहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी भी फिनिश हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। अब कुछ एस ब्लॉक के कंपाउंड्स बचे हैं, जैसे बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है। यह आपके एग्जाम में सामान्य फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसलिए हम उन्हें उन कंपाउंड्स को बुक से ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो बना रखा है, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल है, उसे समझाने में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो हम उस स्क्रीन पे ही पढ़ेंगे। तो आप उस वीडियो को भी देखना, वो बहुत ही ज़्यादा वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसमें कंपाउंड से जो 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। तो आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर लिखना है कि हाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इंस्टा पे आपको मैसेज भी करना है अगर कोई PDF वगैरह आपको चाहिए तो। थैंक यू।